हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ्स क्लैरिटी 101। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी सेट की नॉलेज है तो ये चैप्टर आपके लिए मतलब काफ़ी सही रहेगा अगर आप इसको करते हैं तो। और अगर आपको सेट नहीं पता, चैप्टर 1 अगर आप नहीं पढ़ा, तो फिर हम जो चीज़ें काम की हैं इस चैप्टर के लिए सेट की, वो हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1 हम कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि यार एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो फिलहाल पहले हम कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 2.1 पे करेंगे। ठीक है, तो यार देखो, पहले चीज हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में कि यार ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है ना। तो जैसे आपसे मैं कहूँ कि पेयर क्या होता है, जैसे आप बोलोगे कोई भी दो अगर हम ऑब्जेक्ट है तो पेयर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 1 और 2, तो ये एक जो है ना पेयर ऑफ नंबर्स हो गया है ना, और पेयर को हम एक ब्रैकेट में जो है शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक पेयर ले लो, मान लो कैट और डॉग, एक पेयर ऑफ एनिमल्स हो गया है ना। तो ये एक पेयर हो गया। ठीक, अब बात आती है यार ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक, तो अगर मैं एक इस चीज का ऑर्डर फिक्स कर दूं, मतलब अगर मैं ये कहूं कि यार जो मेरे पास पेयर है यानी कैट और डॉग है, या मेरे पास ये नंबर 1 और 2 है, इसका मैं पेयर फिक्स कर दूं कि पहले नंबर पर जो है 1 ही होगा और दूसरे पर 2 ही होगा, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, जब मैंने एक ऑर्डर फिक्स कर दिया है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि यार जो है ए कॉमा बी, अगर मैं बोल रहा हूं ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब ए की जो है, जो इस ए का जो प्लेस है फिक्स है वो, और बी का प्लेस फिक्स है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूं बी कॉमा ए, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों अनइक्वल होंगे क्योंकि एक ऑर्डर पेयर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यार 1,2 है, ठीक है, 1,2 है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ है, मान लेते हैं कि ये एक अपने प्लेन में जो है कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट है। तो 1,2 कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पे 1 होगा और वाई एक्सिस पे 2 होगा, तो आपको यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 1,2 मिलेगा। बट अगर मैं कहूँ कि यार 2,1, तो क्या 2,1 भी सेम पॉइंट होगा? जी नहीं, सेम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि देखो अब इसके लिए जो एक्स एक्सिस पर 2 होगा यानी कि ये, और वाई एक्सिस पर 1 यानी कि यहाँ कहीं पर होगा वो वाला पॉइंट, है ना। तो देखो अब आप देख पा रहे हो कि जो 1,2 तो ये रहा, ये 1,2 है और ये 2,1 है। अब ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर करता है ना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी 1,2 और 2,1 ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक, 1,2 जो पॉइंट है ये 1,2 के ही इक्वल होगा। ऑल राइट, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इक्वल हो, यानी कि पहला वाला पॉइंट पहले वाले पॉइंट के इक्वल हो और दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल हो, तभी वो पेयर इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं माने जाएंगे। और इसका कन्वर्स ये है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिया एक ऑर्डर्ड पेयर लिया ए कॉमा बी, और एक ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने, एक ऑर्डर्ड पेयर मान लो हमने ले लिया 3,2। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था भाई कि यार अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट इक्वल होगा, और इसी तरह पहले वाले का दूसरा और दूसरे वाले का दूसरा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि मैं ये कहूं कि यार ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और ये इक्वल हैं, यानी कि मैं कह दे रहा हूं कि यार ए कॉमा बी और 3,2 इक्वल हैं। अब इसका मतलब ये होगा, अगर ये इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका मतलब ये होगा कि यार जो पहला वाला इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, और ये दूसरा वाला जो है दूसरे वाले के इक्वल होगा, यानी कि a इज इक्वल टू जो है 3 होगा और b इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक, तो ये है ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि मैंने ऑर्डर फिक्स कर दिया। आई होप आपने ऑर्डर्ड पेयर जो है समझ लिया। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो समझने के लिए। ठीक है, उसको मैं इरेज कर दूं, फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं। ऑल राइट, तो अब ये समझते हैं यार कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो हमारे पास अगला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब जैसे मान लो कि मेरे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, अभी बिल्कुल अब देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत इजी टॉपिक है। तो जैसे ए है, मान लो एक मेरे पास सेट है ए, ठीक है, और सेट में एलिमेंट होंगे, जैसे मान लो एक सेट में मेरे पास 2,3 एलिमेंट है ना, और एक सेट मेरे पास है मान लो बी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी में है 3 रहते हैं, तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि ए कॉमा बी ले लेते हैं, है ना।
दो सेट हैं, दो में ये एलिमेंट हैं, ठीक। तो अब हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी एक्चुअली में मतलब किसी को हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं इसको बस एक डेफिनेशन की बताऊंगा तो ये होता है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी। देखो इसका मतलब क्या है ये समझाता हूं पहले आपको मैं, फिर इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। तो देखो यार a क्रॉस b ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपके ऑर्डर्ड पेयर्स को। किसको दिखाता है ये, ऑर्डर्ड पेयर्स को, यानी कि x कॉमा वाई को। ऑर्डर्ड पेयर हमने पहले पढ़ा था कि हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया है, और ऑर्डर क्या रहेगा, वो ऑर्डर ये रहेगा, यानी कि जो x है यानी जो पहला एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट जो है y से बिलोंग करेगा। तो ऐसे अब इन दोनों सेट से आपको ऐसे पेयर बनाने हैं, तो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं इन दोनों सेट से कि यार जो पहला एलिमेंट है वो a से बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट जो है वो b से बिलोंग करे। तो इन सारे सेट्स का जो सेट होता है, इन सारे जो पेयर्स का जो सेट होता है उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको करके देखते हैं तो ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो अब x कॉमा वाई है, यानी कि हमें दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, x कॉमा वाई, जिसमें x पहला एलिमेंट मतलब जो पहला एलिमेंट है वो a से आए, दूसरा एलिमेंट b से आए। तो इसको देखो मैं ऐसे करके अगर आपको इसका वो दिखा दूं, एक पिक्चर में दिखा दूं, तो देखो ये मान लो पहला ये a है, मान लेते हैं, ठीक है, ये a है 2,3 और ये है a, b, ठीक है। तो हमें पेयर बनाना है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब यानी कि फिक्स है, ऑर्डर फिक्स है, यानी कि जो पहला एलिमेंट होगा वो इस वाले से आएगा पेयर का। अब पेयर कैसे होगा, देखो पेयर इस तरह से होगा, ब्रैकेट में 2 नंबर लिखे रहेंगे, वही पेयर है, ठीक, ये पेयर है। ये सेट है जो कि करली ब्रैकेट में है, और पेयर आपका कैसे नॉर्मल ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में, ये बात ध्यान रखना आप बस। तो अब हमें बनाने हैं पेयर्स। तो देखो अब ये है तो 2 बनेगा एक बार a के साथ पेयर, और 2 बनेगा एक बार b के साथ पेयर, तो 2 पेयर मिल गए, 2, a और 2, b। तो देखो a क्रॉस b में क्या क्या रहेगा, पहला एलिमेंट क्या रहेगा, 2, a रहेगा, है ना, पहला ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। दूसरा क्या है, 2, b रहेगा, 2, b। अभी और भी है, देखो अब पहले सेट का ये वाला एलिमेंट लो, इससे 3, a बनेगा और 3, b बनेगा। तो एक और पेयर बन रहा है 3, a और 3, b। इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, इतने ही बनेंगे। तो ये है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इसी को हम बोलते हैं a क्रॉस b। हमने a क्रॉस b कर दिया, यानी कि हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए a और b के सेट के प्रोडक्ट से, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, अगर इसको आप वेरीफाई करो कि अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या था, यानी कि जो पहला एलिमेंट जो है वो a से आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो b से आएगा। क्या ऐसा हो रहा है, अब देखो 2 है, क्या 2 पहले सेट a से आ रहा है, तो देखो 2 हम देख पा रहे हैं कि हाँ 2 तो पहले सेट से ही है ना, यानी कि हमारे सेट का है 2,3। अब कहीं भी कोई रैंडम एलिमेंट उठा के देख लो, मान लो ये वाला एलिमेंट उठाते हैं हम, तो 3, a, यानी पहला एलिमेंट आपका a से होना चाहिए, यानी कि जो x है यानी पहला एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट क्या b से बिलोंग करेगा। तो क्या 3 a से आ रहा है, बिल्कुल जो 3 है वो a से आ रहा है। और क्या जो ये वाला a एलिमेंट है वो b से आ रहा है, बिल्कुल ये b से आ रहा है ना। तो दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से बिलोंग करेगा, दूसरे सेट से पहला एलिमेंट जो है हर एक ऑर्डर्ड पेयर का, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 पेयर बने हैं, और चारों पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं इस डेफिनेशन को कि यार a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, a क्रॉस b का मतलब होता है x, y, यानी ऐसे पेयर्स हमको चाहिए जिसमें जो x है वो बिलोंग करे a को और y बिलोंग करे किसको, b को। तो इस तरह के हमारे पास एक सेट बन जाएगा एलिमेंट्स का, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑलराइट, तो बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर है आपका। तो इसी तरह से मान लो कि अब कभी होगा कि यार 2, 3, 4 इसमें 3 एलिमेंट होंगे, इसमें 4 एलिमेंट होंगे, ऐसे करके होगा, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया लगाना है। अब वो अलग अलग क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसी के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस जो है अब करेंगे, ठीक है। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर, एक तो ऑर्डर्ड पेयर क्या मतलब होता है, और दूसरा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, 2 सेट्स का, ठीक। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट। ऑलराइट, तो यार एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि यानी कि पहले पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे पेयर का पहला एलिमेंट बराबर होगा। इसी तरह से पहले पेयर का
तो इसी तरह पहले पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे पेयर का दूसरा एलिमेंट बराबर होगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो बस इक्वल कर दो, यानी कि x/3 + 1 = 5/3 कर दो। अब सिंपल है, 1 को उधर लेके जाओ माइनस करो, तो x/3 = माइनस करोगे तो कितना आएगा देखो, 5/3 - 1 करोगे तो आएगा 2/3। अब 3 से उधर जाके या 3 से 3 काट दो, x = 2 आ गया, है ना। अब सेम काम यहाँ करना है, y - 2/3 को 1/3 के इक्वल करो और सॉल्व कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यार इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज 3, 4, 5, यानी कि एक सेट है A और एक सेट है B, इसमें 3 एलिमेंट हैं, वो नहीं बताया कौन कौन से हैं, लेकिन B में बोल रहा है कि B में एलिमेंट हैं 3, 4, 5। सेट के एलिमेंट्स को हम ऐसे करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है बट बोला नहीं है कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यार हमें A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे वो पता करना है ना। तो अब देखो हमने क्या किया था, हमने एक ऐसे करके ओवल बनाया था, है ना। अब यहां से समझ लेते हैं, मान लो कि इसमें 3 एलिमेंट है, कोई भी मान लो कि A, B, C। अब इसमें 3, 4, 5 है, तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे अब A क्रॉस B में कितने टोटल एलिमेंट होंगे, तो जितने पेयर बनेंगे उतने तो एलिमेंट हो पाएंगे। अब ये वाला A जो है, मान लेते हैं A है, तो ये वाला A इससे बनाएगा पेयर, इससे बनाएगा और इससे बनाएगा, यानी एक जो है एलिमेंट 3 पेयर बनाएगा। इसी तरह से ये वाला भी इससे तीनों से बनाएगा और C वाला भी तीनों से बनाएगा, है ना। B भी इससे बनाएगा, B 3, 4 से बनाएगा और B 5 से बनाएगा। इस तरह C 3 से बनाएगा, C 4 से बनाएगा और C भी 5 से बनाएगा। तो यानी कि हर एक एलिमेंट तीनों से बनाएगा, यानी इसके 3 एलिमेंट इसके 3 एलिमेंट से पेयर बनाएंगे, तो यानी कि 3 × 3 जो है टोटल पेयर होंगे, है ना। तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको बताऊं कि मान लो कि सेट A है, सेट A में जो मान लेते हैं n एलिमेंट हैं या m, मान लो सेट A में कितने एलिमेंट है m, और सेट B में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B n। तो जो A क्रॉस B में एलिमेंट्स होंगे, A क्रॉस B में जो एलिमेंट होंगे, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे A क्रॉस B करने पर, वो होगा m × n, यानी कि पहला पेयर इंटू दूसरा पेयर, जितने नंबर होंगे उतना। एग्जाम्पल के तो रूप में देखें तो यार A में 3 एलिमेंट है, B में भी 3 एलिमेंट है, तो यानी कि n A = 3 है और n B = भी 3 है ना। तो n A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, वो 3 × 3, यानी इनके दोनों का मल्टीप्लाई होता है ना। वो हम देख भी सकते हैं कि यार अगर हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था ना कि पहले में 2 थे, दूसरे में 2 × 2 हुआ था। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 होते और यहाँ पर 3 होते तो क्या होता, ये 2 × 3 करता, तो इसमें 2 × 3 निकल के आते ऑर्डर्ड पेयर्स, तो 2 × 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होते, यानी 6 होते टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स या उस सेट में एलिमेंट्स। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, टोटल इसमें जो है 9 एलिमेंट्स निकल कर आएंगे, ठीक है। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। अब A क्रॉस B में के एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, देखो A क्रॉस B एक सेट बनाएगा, ठीक। A क्रॉस B क्या बनाएगा, सेट बनाएगा। वो कैसे होगा, देखो अब A 3 से बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर A, 3 हो गया, ये एक एलिमेंट है, ठीक। अब ऐसे ही A बनाएगा किसके साथ, 4 के साथ, A, 4 हो गया, ये दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। अब A बनाएगा 5 के साथ, A, 5 हो गया, एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो गए। ऐसी B के 3 बनेंगे, ऐसी C के 3 बनेंगे, है ना, 3 बनेंगे तीनों के, तो ये टोटल कितने 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यानी 3 × 3 कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं पहले। ऑल राइट, तो यार हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो 3 में क्या बोल रहा है कि यार एक G है, एक सेट है G जिसमें 2 एलिमेंट है 7 और 8, एक सेट H है 5, 4, 2। तो हमें क्या निकालना है, G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ना। क्या करना है कि यार अब क्या करना है, हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। G क्रॉस H का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, और जो G वाले एलिमेंट पहले नंबर पर होंगे, हर एक पेयर में G वाला पहले नंबर पर होगा क्योंकि G पहले है, और H वाला नंबर जो दूसरे नंबर पर होगा। यानी कि जो पेयर बनेगा, जैसे A, B बनेगा, है ना, ऐसे करके पेयर बनाएंगे ना ब्रैकेट में करके, तो इसमें जो पहला वाला वो जो एलिमेंट होगा वो G का होना चाहिए और दूसरा वाला जो है वो H का होना चाहिए। तो सिंपल है भाई, क्या करो, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, 7, 5 बनेगा, है ना, G क्रॉस H है। तो कैसे बनेगा, पहले 7 से बना लो, 7, 5 बन जाएगा पहला एलिमेंट,
7,4 बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, और तीसरा एलिमेंट 7 के साथ पेयर होगा 2 के साथ 7,2, है ना। बस ध्यान रखो इस बात का कि जो पहले नंबर पर जो एलिमेंट आ रहा है वो G से आएगा क्योंकि G क्रॉस H है, ठीक है, और दूसरा वाला एलिमेंट H से आएगा क्योंकि वो दूसरे नंबर पर है। अब देखो 7 हो गया, अब 8 को ले लो तो 8 क्रॉस 5 हो जाएगा, अब की बार 8 क्रॉस 5 तो 8,5 हो गया, 8,4 हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा 8,2 हो जाएगा, 8,2, है ना। तो यहां पर इतने एलिमेंट बन जाएंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें टोटल 3 एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट। तो 6 बन रहेगा 1 2 3 4 5 6 6 बन रहे हैं ना, तो वेरीफाई भी कर लिया हमने। अब H क्रॉस G निकालना है हमें, है ना। H क्रॉस G का मतलब क्या है, यानी H का जो एलिमेंट है पहले आएगा और G का दूसरे नंबर पर आएगा, ये तो डेफिनेशन थी ना। तो यार अब देखो, अब H क्रॉस G कर दो तो H का एलिमेंट पहले लेंगे यानी 5 लो, इसके साथ G का एलिमेंट लो तो 5,7 हो गया, फिर से H का एलिमेंट 5 ही रहेगा और ये 8 के साथ पेयर करेगा तो 5,8 बन जाएगा अब ये, है ना। अब क्या होगा, अब इसका एलिमेंट ले लो 4 तो 4,7 बनेगा एक एलिमेंट, 4,7 और 4,8 बन जाएगा दूसरा एलिमेंट, और इसके बाद क्या बचेगा 4,4 के भी हो गए दोनों से पेयर, अब 2 से कर दो पेयर तो 2,7 हो जाएगा और 2,8 हो जाएगा, ये पेयर बन गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ देखकर कि क्या G क्रॉस H और H क्रॉस G इक्वल हैं। देखो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल आएंगे क्योंकि यार देखो 2 × 3 करोगे या 3 × 2 करोगे आएगा तो 6, बट इसका एलिमेंट देखो, अब इसके 7,5 है, इसका 5,7 है, क्या दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का बहुत महत्व होता है। अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाओगे तो वहां अगर 7,5 पॉइंट करोगे आप तो वो जो है यहाँ कहीं पर जाएगा, और अगर आप 5,7 पॉइंट करोगे तो वो यहाँ कहीं पर जाएगा, तो दोनों पॉइंट अलग हुए ना। तो ये जो है दोनों H क्रॉस G और G क्रॉस H जो है इक्वल नहीं होते, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अच्छा ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो आप मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ पर डाल देता हूँ वीडियो में, तो यार देख लो आप। तो स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। 2 सेट दिया है इसमें, एक P है और एक Q है। P के एलिमेंट्स 2 हैं M, N और Q के एलिमेंट्स 2 हैं N, N। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर जो सेट होता है ना, यानी कि अगर ये सेट दिया हुआ है आपको तो सेट में A, B लिखा हुआ है या B, A लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इस वाले ब्रैकेट में होता है A, B तो ये मैटर करता है, ठीक है। सेट में वो एलिमेंट होता है, यहाँ पर वो पेयर होता है, ठीक। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेट है P जिसका एलिमेंट है M, N और Q का एलिमेंट है N, N। तो हमें ये बताना है कि क्या P क्रॉस Q M, N के बराबर होगा। 2 एलिमेंट दिए हैं मतलब इसमें, तो ये बताना है। तो यार इसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं कि P के एलिमेंट क्या हैं। P के एलिमेंट क्वेश्चन नंबर ये 4 है, देख लेना आप लोग। तो P के एलिमेंट क्या है M, N और Q का एलिमेंट है N, M। ये पूछ रहा है कि क्या P क्रॉस Q इस नंबर के बराबर हो जो क्वेश्चन में दिया गया। तो पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। अब P क्रॉस Q क्या होगा, यानी P क्रॉस Q का मतलब पहले P का एलिमेंट होगा, अब पेयर बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर है ना, जिसमें P का एलिमेंट पहले और Q का एलिमेंट बाद में होगा। तो अब पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये हो जाएगा M, N यानी पहले P का Q फिर N का, तो M, N हो गया एक पेयर, है ना। फिर M किसके साथ पेयर करेगा, M के साथ, तो M, M हो गया पेयर। फिर N, N होगा पेयर N, N और फिर N, M भी होगा साथ में N, M, ठीक है। तो देखो अब ये हमारे 4 पेयर आए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 2 ही पेयर होंगे इसमें, जो कि गलत है ना। तो ये वो गलत है और सही स्टेटमेंट जो है हमारी P क्रॉस Q की ये है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखो, तो इसमें बोल रहा है कि यार A एंड B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो नॉन एम्प्टी हुआ, वो एम्प्टी सेट को 5 बोलते हैं। तो जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो रहे वो नॉन एम्प्टी होता है। नॉन एम्प्टी सेट A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू B।
तो यही उसने डेफिनेशन दे दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमारे, कि अगर यार दो सेट हैं, अच्छा यहाँ पे करा दे रहा हूँ, तो दो सेट हैं P और Q, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है एलिमेंट्स x, y होते हैं, इसमें जो x बिलोंग करता है कौन से वाले को, x पहले है तो पहले वाले को बिलोंग करेगा P को, और y बिलोंग करेगा Q को। वही क्वेश्चन में बोल रहा है, तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यार 3 में दिया गया है कि a इज इक्वल टू, a की सेट a दिया गया है 1,2 और सेट b दिया गया है 3,4। तो हमें ये बताना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई होगा। ठीक है, तो काम करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। देखो क्वेश्चन ये है कि यार हमने देखा था कि एक ए सेट है एक बी सेट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये फाई होगा या नहीं होगा, चेक करना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, बी इंटरसेक्शन फाई लेते हैं, बी इंटरसेक्शन फाई। अब बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई ही तो होगा ना ये, क्योंकि फाई का मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, और इंटरसेक्शन में हम एकदम कॉमन दोनों में एलिमेंट ढूंढते हैं, तो जब कुछ कॉमन एलिमेंट ही नहीं आएगा तो वो कुछ नहीं आएगा, यानी फाई एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट तो फाई है, यानी हमें ए क्रॉस फाई करना है, ए क्रॉस फाई, यानी कि हमें जो सेट ए है और जो एम्प्टी सेट है इसके बीच में ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। अब ऑर्डर्ड लेकिन पेयर तो हम तभी बना पाएंगे ना जब एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट एक तो एलिमेंट हो, जैसे कि हम जैसे मान लो 2,1 है, इसमें मान लो 1,2 है। ठीक है, 1,2, तो अगर इसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, मान लो ए, इस वाले दूसरे वाले में बी सी, तभी तो वो हम पेयर बना पाएंगे। तो 1,A बनेगा, 2,A बनेगा, जब बट लेकिन यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं तो पेयर हम कैसे बनाएंगे, इसका मतलब हम पेयर नहीं बना पाएंगे। यानी ए क्रॉस जो, यानी कि इस पूरे में ए क्रॉस फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कि ये पूरा एलिमेंट ही सेट एम्प्टी होगा, यानी कि एम्प्टी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फाई के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है, एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर ना समझ में आया तो, बट कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, ये पूरा फाई के बराबर होगा, यानी कि ये फाई है। अब ए क्रॉस फाई क्या होगा, यानी हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, क्रॉस का मतलब क्या कि वी हैव टू मेक ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट तो दूसरे में होना चाहिए, है ना, तभी तो ऑर्डर पेयर बना पाएंगे, यानी नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो जो है ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, और उसका आंसर जो है एम्प्टी सेट आएगा जो कि फाई है। ठीक है, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं होगा उस सेट में। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो यार 5 बोल रहा है कि एक सेट दिया है ए, जिसमें सेट है ये, तो सेट में एलिमेंट है -1,1। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। इस तरह के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, ए का प्रोडक्ट ए के साथ, फिर जो आएगा उसका हम ए के साथ निकाल लेंगे, है ना। जैसे मान लो कि आपको 2 × 3 × 4 करना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाता है ना। तो वही काम करते हैं। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस ए करते हैं पहले। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, आप ए को 2 बार लिख लो। ठीक है, ए को 2 बार लिख लेते हैं हम पहले, तो ए इक्वल टू ये और ए, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए -1,1 2 बार लिख लिया। अब इन्हीं को हमें क्रॉस करना है। ठीक है, इसी को करना है, ए को ए से ही क्रॉस करना है। तो देखो अब एलिमेंट ले लो, -1 इसका लोगे पहला एलिमेंट, तो इसका इस वाले एलिमेंट के साथ करोगे तो क्या बनेगा, -1,1 बनेगा, -1,-1। अब इस वाले का दूसरे वाले के साथ लो तो -1,1 बनेगा ये। ठीक है, अब इसके दूसरे वाले का लो इसके पहले वाले के साथ, तो ये क्या बनेगा, 1,1 बनेगा, और ये 1, अच्छा ये 1,-1 था और ये बन जाएगा 1,1, है ना। तो ये बन गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास ये एक आ चुका है ये। अब इसको हमें ए क्रॉस, इसको अभी हमें ए से क्रॉस करना है, यानी कि हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए के साथ, और यानी कि अब ए क्रॉस ए क्या होगा, देखो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस, ये तो हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया जो कि ये है। अब इसमें एक एलिमेंट और चले जाएंगे, और एक एलिमेंट क्या है, वही तो है ना, एक एलिमेंट क्या है, -1,1। तो अब यानी इसका करेंगे हम प्रोडक्ट -1,1 के साथ। तो देखो पहले इस वाले एलिमेंट का करेंगे,
-1 के साथ, तो -1 कॉमा -1 कॉमा -1 यानी कि इसका पहला एलिमेंट आ जाएगा। देखो -1 कॉमा -1 कॉमा -1 हो गया है। अब जो है इसका करेंगे दूसरे वाले के साथ कर दो, अब तो -1 कॉमा -1 कॉमा 1 हो जाएगा। ये तीन एलिमेंट हो जाएंगे ना, दो तो ऑलरेडी हैं, एक इसका एलिमेंट आएगा, तो -1 कॉमा -1 कॉमा 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इसका हमने कर दिया, अब इसका करते हैं, इन दोनों के साथ पेयर बनाते हैं, तो -1 कॉमा 1 तो है, एक -1 और आ जाएगा, तो -1 कॉमा 1 है, एक -1 और आ गया। अब -1 कॉमा 1 तो है ही, अब दूसरे वाले के साथ, तो -1 कॉमा 1 तो है ही, दूसरा वाला एलिमेंट क्या है 1 है, तो ये हो गया। इसी तरह से जो हमारा जो बाकी के दो एलिमेंट और बचे हैं, इसका भी करना है, यानी कि माइनस, ये तो है ही प्रोडक्ट, अब इसके साथ -1 और जुड़ जाएगा, और ये है ही, इसके साथ ये वाला और जुड़ जाएगा, दो एलिमेंट और बन जाएंगे, इससे भी दो एलिमेंट और बनेंगे, तो इस तरह से जो है हमारे टोटल 8 एलिमेंट बन जाएंगे अलग अलग। तो देखो इसमें देखो कितने थे, ए में 2 थे, तो 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स आपके निकल कर आएंगे, ठीक है। चलो 1 2 3 4 तो कर ही लिया, ठीक है, इन दो के हो गए, ये वाला भी कर लेते हैं, तो 1 को करो, 1 कॉमा -1 है, इसके साथ ये वाला, तो 1 कॉमा -1 कॉमा -1 1 -1 इसी तरह से 1 -1 1 1 -1 1। अब लास्ट बचा है, तो 1 1 -1 1 1 -1 और 1 1 1, तो 1 1 1, ठीक है। तो आपके ये जो है यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप, तो ये आपका क्रॉस ए निकल गया, यानी कि हम इसको ए क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब निकाल दिया हमने। अगर ए क्रॉस ए करते हो तो इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर निकालना होता है ना उस केस में। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लिया जाए। ऑलराइट, तो यार क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी दिया गया है। ए क्रॉस बी क्या है, इसमें 4 एलिमेंट दिए इन्होंने, एक ए कॉमा एक्स है, ए कॉमा वाई है, बी कॉमा एक्स है और बी कॉमा वाई, 4 एलिमेंट हैं। तो हमें सेट ए और सेट बी निकालना है। अब ये कहाँ से आया होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है आपको, यानी कि ए क्रॉस बी हमने किया है तो ये आया, यानी कि ए और बी में कुछ एलिमेंट रहे होंगे जिनका ऑर्डर्ड पेयर बनाने पर, यानी ए क्रॉस बी करने पर हमें ये मिला। तो वो एलिमेंट क्या होंगे, तो देखो अब डेफिनेशन क्या थी कि जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा पहले सेट को बिलोंग करता है। इसमें देखो, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें पहले एलिमेंट कौन से हैं, तो देखो इन दोनों में पहला एलिमेंट ए है, यानी कि जो ए सेट को ए बिलोंग करेगा। इसमें पहला एलिमेंट ए है, ए ऑलरेडी आ चुका है एक बार। पहला एलिमेंट इसमें बी है, यानी कि बी भी होगा इस सेट में, और इसमें लास्ट में बी है, तो यानी कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी। अब वाई वाला देख लो यार, अब देखो बी वाला देख लो, तो बी वाले में ए क्रॉस बी है, यानी कि जो बाद वाले एलिमेंट है सेकंड नंबर वाले, वो बी के एलिमेंट होंगे। यानी कि देखो सेकंड नंबर पे इसमें एक्स है, यानी एक्स होगा इसमें वाई है तो यानी वाई होगा, इसमें एक्स है तो एक्स ऑलरेडी ले लिया है, और वाई है तो देखो अब वाई है तो एक्स कॉमा वाई हो गया। तो ए में कितने एलिमेंट है, ए कॉमा बी 2 एलिमेंट, और बी में कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, यानी 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4, तो उसमें 4 जो है एलिमेंट ऊपर आए थे क्वेश्चन में, तो इसलिए हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। देखो अब ए के एलिमेंट आ गए और बी के भी एलिमेंट आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि यार एक सेट है ए, ठीक है, जिसमें एक प्रोडक्ट एक एलिमेंट है ए का 1 कॉमा 2। इसी तरह जो है बी के एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, 1 2 3 4। इस तरह सी के एलिमेंट क्या है, सी के एलिमेंट है बेटा 5 कॉमा 6, 5 कॉमा 6। और क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ, तो और डी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, डी के एलिमेंट है 5 6 7 और 8। और हमें निकालना क्या है, हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, सॉरी, ये बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना है हमें। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं पहले, ठीक है। तो यार बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा,
जो बी और सी में कॉमन एलिमेंट होंगे। तो देखो बी ये रहा 1 2 3 4 और सी ये रहा 5 6। तो क्या बी यूनियन सी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो बी यूनियन सी में हमारे पास कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि बी यूनियन सी क्या होगा? 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हमने देखा था कि यार किसी भी एक को अगर हम किसी भी सेट को एक एम्प्टी सेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट ही मिलेगा, यानी 5 ही मिलेगा, है ना। ए क्रॉस बी यूनियन सी था, और बी यूनियन सी तो 5 है, इसलिए हमने 5 कर दिया, तो 5 आ गया, है ना। अब हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करना है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं पहले। तो अब देखो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी मतलब ए और बी के जो है हमें निकालने ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, जिसमें ए का एलिमेंट पहले होगा और बी का एलिमेंट बाद में होगा। तो ए क्रॉस बी कर लो, यानी ए पहले और बी बाद में, यानी 1 1 1 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि ऐसे एलिमेंट होंगे 1 1 1 2, यानी ए का एलिमेंट पहले होगा 1 3 और 1 4। अभी ए के तो ए में तो और एलिमेंट है, 2 भी है, तो 2 के साथ इसको करो 2 1 2 2 2 3 और 2 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये हम अभी RHS कर रहे हैं, ठीक है। LHS किया हमने, 5 आ गया वो। अब RHS कर रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाला। अब क्या करेंगे? ए क्रॉस सी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालो। अब देखो ए क्रॉस सी क्या आएगा? ए का सी के साथ मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ए और सी का। तो ए और सी यानी पहले ए का एलिमेंट होगा, फिर सी का होगा, यानी 1 5। दूसरा क्या होगा? ये होगा 1 6, ठीक है, 1 6। और तीसरा क्या होगा? 2 5 और 2 6। तो 2 5 और ये देखो कॉमा उल्टा कर दिया, और ये 2 6। अब ये हो गया, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन करना है, यानी कि अब ये चेक करो कि क्या इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। तो यार देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है? तो 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 भी नहीं है, और 1 4 भी इसमें नहीं है, 2 1 2 2 2 3 और 2 4 भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में कुछ इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा दोनों का? एम्प्टी होगा, यानी कि 5 होगा। यानी कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन अगर हम ए क्रॉस सी के साथ कर रहे हैं तो वो 5 आ रहा है। अब देखो ये भी 5 आया था ना, एक ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, ये भी 5 आया था, ये भी 5 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर है, क्योंकि दोनों ही 5 हैं। तो वी कैन से दैट ए क्रॉस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो आप वहाँ फाइनली जो स्टेटमेंट इजीली लिख सकते हैं अपनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कर लेंगे। 8 में क्या बोल रहा है? 8 में ये कह रहा है कि यार लिस्ट एक सेट ए है, लेट 1 2, ये 1 2 है, और बी सेट दिया हुआ है, क्या बी सेट दिया है 3 4। राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब क्या करना है हमें? ए क्रॉस बी निकालना है पहले। हाँ, निकाल लेंगे हर बार की तरह। कैसे? 1 3 एक एलिमेंट, 1 4 एक एलिमेंट, 2 3 एक एलिमेंट, 2 4 एलिमेंट। अब इसके सबसेट्स लिख दो। तो यार देखो क्या क्या एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में? पहला 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, फिर क्या होगा? 2 3 होगा, और फिर ये 2 4 होगा। यही 4 एलिमेंट तो होंगे। ऑर्डर्ड पेयर निकालने थे हमें, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका हमें लिखना सबसेट्स, यानी कि ये पूरा सेट है, इसके सबसेट्स कितने होंगे? तो देखो हमने ये पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि अगर नहीं पढ़ा तो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि कोई भी सेट है उसके नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने हैं। तो उसमें कितने एलिमेंट हैं उसकी 2 की पावर वो कर दो, जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर 4 कर दो। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी इसके 16 सबसेट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लो तो यार देखो 1 2 है, ठीक है, ये एलिमेंट की जगह इसको सेट मानते हैं। तो ये सेट के कितने सबसेट होंगे? देखो एक तो 1 होगा सबसेट, एक 2 होगा सबसेट, है ना, एक 1 2 सबसेट होगा क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, और एक 5 होगा क्योंकि 5 जो है एम्प्टी सेट वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो 4 हो गए, यानी कि जितने एलिमेंट हैं
2 की पावर वो कर दो तो आपका जो है नंबर ऑफ सेट आ जाएंगे। यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, ये जो पेयर है ना इसको हम एक एलिमेंट मानेंगे, तो 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 कर दो तो इससे आपका नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 2 की पावर 16 हो गया, आई एम सॉरी टोटल 16 हो गया 2 की पावर 4 जिसकी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। ऑल राइट, तो यार देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यार एक सेट ए है इसमें एन ए इक्वल टू 3 है, यानी कि 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2, यानी बी में 2 एलिमेंट है। और ये कह रहा है कि यार जब ए क्रॉस बी किया गया तो उसमें कुछ एलिमेंट्स जो दिखे वो ये थे x, 1 y, 2 z, और भी एलिमेंट्स थे। तो वो हमें बताना है सेट ए क्या है और सेट बी क्या है। अच्छा ये देखो, अगर इसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट है, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? 3 × 2 यानी 6 एलिमेंट होंगे, 3 × 2 तो 6 आएगा। टोटल 6 एलिमेंट होने चाहिए, बट इसमें 3 एलिमेंट हैं, लेकिन 3 एलिमेंट अभी और होंगे। तो वो क्या होंगे उसको जानने से पहले ये जानते हैं कि सेट क्या है एक्चुअली में। तो देखो ए क्रॉस बी हुआ है, इसका मतलब कि हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया है। अब ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का बनाया है, यानी कि पहले नंबर पर इसमें ए के एलिमेंट होंगे, दूसरे नंबर पर बी के एलिमेंट होंगे, है ना। तो देखो अब ए के एलिमेंट x पहले नंबर पर x है, y है और z है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि ए के एलिमेंट क्या मिल गए हमें? x, y और z मिल गए। अब b में देख लो यार, b में दूसरे नंबर पर जो एलिमेंट होंगे वो b के एलिमेंट होंगे, यानी कि यहाँ पर देखो ये दूसरे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर, और ये यानी 1 2 और 1। तो देखो 1 2 और ये 1 मिलेंगे क्योंकि रिपीट, हम सेट में चीजें रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो यानी कि इसमें 2 एलिमेंट होंगे। अब वेरीफाई भी कर लो अगर आप, तो इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था 3 × 2 6 हो रहा था। तो अब ये हो गए। अब हमें बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो भी फाइंड करने हैं। देखो x, 1 होगा एक, तो जो कि ऑलरेडी दे रखा है, x, 2 होगा जो कि नहीं दिया, तो देखो एक x, 2 एलिमेंट हो गया, है ना। इसी तरह से क्या होगा, x, 1 और x, 2 कर दिया, अब y, 1 और y, 2 हो जाएगा। तो y, 2 तो दे रखा है, तो y, 1 नहीं दिया तो y, 1 हो गया है। अब z, 1 और z, 2, तो z, 1 दिया, z, 2 नहीं दिया, तो 3 एलिमेंट जो मिसिंग थे वो हमने फाइंड कर लिए इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो 10 में क्या बोल रहा है यार कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि a इंटू ए यानी a क्रॉस a, एक्चुअली इंटू नहीं क्रॉस बोलते हैं इसको। इसमें 9 टोटल 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। a क्रॉस a में कितने पेयर हैं? 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इसमें अगर 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो इसमें 3 एलिमेंट जो फाउंड किए इन्होंने वो ये थे, -1, 0 थे, क्वेश्चन में ही बोल रहा है, और ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं 0, 1। तो यार a क्रॉस a में जो है ये एलिमेंट हैं, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो देखो अब अगर हम ध्यान से देखें तो a क्रॉस a है, अभी तक a क्रॉस b था, तो हम क्या बोल रहे थे कि यार जो पहला एलिमेंट होगा वो जो है किसका होगा? वो a का होगा, दूसरा एलिमेंट b का होगा। अब अगर इसको आप b देख लो, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट है वो a का है, पहला एलिमेंट a का है, यानी कि ये -1 और 0, -1 और 0, और दूसरा एलिमेंट b का होता था, लेकिन इसमें दूसरा एलिमेंट दूसरा b का होता था क्योंकि यहाँ b था, यहाँ पर तो a ही है, यानी कि दूसरा एलिमेंट भी जो होगा वो a का ही होगा। तो देखो -1 और 0 तो मिल गया, और क्या नहीं मिला हमें? ये डिफरेंट एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि ये होगा, यानी कि 3 एलिमेंट होंगे। अब दूसरी चीज, एक और चीज देखने वाली बात है कि बेटा इसमें 9 एलिमेंट हैं और a क्रॉस से 9 एलिमेंट आए हैं, तो 9 किसको मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है? 3 × 3 पर ही तो 9 आता है, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आएगा नहीं, यानी कि a में 3 एलिमेंट होंगे, उसको 3 एलिमेंट से हम वो करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें 9 एलिमेंट मिलेंगे। तो वो 3 एलिमेंट कैसे निकाले हमने -1 और 1 देख लिए पहले वाले, और फिर जो बचा हुआ है वो भी देख लिया, तो -1, 0, 1 आ गया। तो अगर आप चाहो तो, और क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट, तो रिमेनिंग एलिमेंट भी निकालने हमें, यानी कि हमें a क्रॉस a करना है, और a क्रॉस a क्या है? -1, 0, 1। तो देखो अब देखो a क्या है? a है -1, 0, 1, ठीक है। a क्रॉस a हमें फाइंड करना है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो 2 बार अगर a को आप लिख लो तो इजी पड़ जाएगा आपके लिए, तो -1, 0, 1, ठीक। अब देखो, अब पहले इसी एलिमेंट लो, इसको तीनों के साथ पेयर करो, तो क्या क्या पेयर बनेगा हमारे पास? -1, -1 बनेगा, है ना।
फिर -1,0 बनेगा, फिर -1,1 बनेगा। 3 बन गए इसके। अब 0 के बना 3 तो 0, -1, 0, 0, 0,1 बनेगा। इस तरह से इस 1 के बनाओ 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ऐसे आपके 3 × 3 9 एलिमेंट टोटल बन जाएंगे। तो 2 तो ऑलरेडी दे रखे थे क्वेश्चन में, -1,0 जो कि यहाँ पर दिख रहा है, और 0,1 2 दे रखे थे। तो बाकी की जो है 7 आप जो है यहाँ से निकाल देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज ये 2.1 खत्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए।